दोस्तों मेरे साथियों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो हम लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी कहते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 5 ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैटर स्टूडेंट के लिए होगा कि पार्ट 1 में हम चैप्टर 5 जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी कहते हैं, इस पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे डिफाइन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का डेफिनेशन क्या है वो जानेंगे। सेकंड है फर्स्ट टर्म क्या होता है, एपी का जो है फर्स्ट टर्म क्या होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। तीसरा बात है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जिसको डी से कहते हैं। कॉमन डिफरेंस का भी हम डिफिनेशन जानेंगे, ठीक है, और उस पर क्वेश्चंस करेंगे। 4 नंबर है एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि जितना भी हम फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम एग्जाम्पल इसमें करके दिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। 5 नंबर में हम लोग करेंगे क्या, एक्सरसाइज 5.1। आज हम 5.1 एक्सरसाइज का आज हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5.1 जो है हम लोग बनाने वाले हैं। पार्ट 1 में इतना चीज़ जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, और तो इस वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक। एक एक टर्म को आप लोग समझेंगे तो आपके अंदर में एक बेहतरीन कंसेप्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आ जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोग वीडियो के स्किप नहीं कीजिएगा, बारीकी से समझिएगा, ताकि आपको एक एक टर्म सारे जिसमें जो इतना टर्म यूज़ किया गया है वो सारे के सारे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर करने से होगा क्या, ये बेनिफिट उन बच्चों को भी पास मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक लाइक तो बनता है, वीडियो देख लेते हैं, इससे नॉलेज मिलती है तो लाइक तो बनती है। शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि उस बच्चे के पास भी, आपके दोस्तों भाई बहन सभी के पास ये इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। और जो है बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डेफिनेशन हम लोग पहले जानते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ए सीक्वेंस विच इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय एडिंग सेम कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई सीक्वेंस क्या है, एक संख्याओं का पैटर्न है, एक नंबर है, ग्रुप ऑफ नंबर विच इज रिटेन इन अ डेफिनेट ऑर्डर, एक निश्चित खास ऑर्डर में लिखा होता है, उसको हम लोग पैटर्न को सीक्वेंस कहते हैं। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें सेम नंबर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, एडिंग करने पर, तो उसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। चलते हैं, इसको हम लोग एपी से भी डिनोट करते हैं, चूंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी लेते हैं, तो एपी नाम से ये काफ़ी फेमस है और सब लोग जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं, आप लोग वीडियो देखते रहें, ठीक है ना। तो फर्स्ट है कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये चला जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 का टेबल कहाँ तक जाता है तो हम लोग जनरली 10 तक ले कह देते हैं, लेकिन नहीं, ये इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। अगर एक टेबल बोल दिया जाए तो आप गिन नहीं पाइएगा, ठीक है। 11 12 13 14 सब तो उसी में आता है ना। तो 1 2 3 4 है, तो देखेंगे कि इसमें 1 1 बढ़ता जा रहा है, 100 70 40 10, इसमें 30 कमते जा रहा है, तो बढ़ता भी जाएगा या घटता भी जाएगा। तो ये पी है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, द टर्म विच इज स्टार्टेड एपी, जिस टर्म से एपी स्टार्ट होता है
उसको टर्म को हम इज कॉल फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। इट इज डिनोटेड बाई ए स्मॉल ए फर्स्ट टर्म को ने स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में 100, 120, 140 और डॉट 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 है। तो यहाँ पर जो एपी है, एपी का फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया एपी स्टार्ट किससे हो रहा है, तो एपी स्टार्ट हो रहा है, आपको बता दें 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसी को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, यानी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। समझ में आ गया ना कि ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है जिस टर्म से अगर स्टार्ट हो। ठीक है, टर्म पहले समझ में आना चाहिए। जैसे पहला टर्म को T1 कहते हैं, सेकेंड टर्म को T2 कहते हैं, थर्ड टर्म को T3 कहते हैं, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। जैसे 100 होगा T1 हो जाएगा, 120 हो जाएगा T2 हो जाएगा, T मतलब टर्म, ठीक है ना, 140 हो जाएगा थर्ड टर्म हो जाएगा। तो इसमें पहला टर्म को हम लोग क्या कहते हैं कि फर्स्ट टर्म कहते हैं। ठीक है ना, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस बोले तो द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल डी। यानी कि कॉमन डिफरेंस, लगातार दो टर्म के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी दूसरे टर्म को फर्स्ट टर्म में से अगर माइनस कर लेते हैं तो उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ देख लीजिए कि 100 लिखा हुआ है, 120, 140 और डॉट डॉट ये एपी दिया हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस मतलब वो कितना बढ़ते जा रहा है या कितना घटते जा रहा है। तो यहाँ 100 में हम 20 जोड़ दिए तो 120 हो गया, 120 में 20 जोड़ दिए तो 140 हो गया, फिर 140 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बढ़ते जो जा रहा है नंबर, कांस्टेंट नंबर, इक्वल नंबर, उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 120 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ गया 20। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज करने की बारी आ गई है। ठीक है ना, चूंकि अब ये टर्म का हम डेफिनेशन सब बतला दिए हैं तो डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 ये NCERT का है। ठीक है, NCERT बुक का 5.1 एक्सरसाइज है। में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। बोला जा रहा है निम्नलिखित, नीचे बहुत करीब 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है, वो चारों क्वेश्चन में से कौन कौन क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है और कौन नहीं बनाता है, अगर बनाता है तो क्यों, नहीं बनाता है तो क्यों, ये हमको बताना है। ठीक है ना, तो उसमें पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, आपको एक क्वेश्चन क्या करते हैं 5.1 एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन का पहला बता देते हैं, आप लोग सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आप लोग बनाएंगे। नहीं बनेगा, चाहे प्रॉब्लम होगा तो कमेंट आप हमें कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला नंबर है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है ना, तो कह रहा है कि एक टैक्सी वाला है, समझ रहे हो ना, टैक्सी वाला जो है बहुत जो है शैतानी करता है। देखिए कह क्या रहा है, फेयर मतलब समझते हैं ना, अरे वो वाला फेयर नहीं, मेला वाला फेयर नहीं। ठीक है, वो फेयर होता, वो वाला फेयर की बात हम नहीं बता रहे हैं। यहाँ फेयर का मतलब यहाँ पर किराया, भाड़ा किराया नहीं होता है, उसको फेयर कहते हैं। तो टैक्सी वाला जो है फिक्स्ड कर रखा है कि हमको ना, हम आपसे ना 15 रुपया 1 किलोमीटर का फिक्स्ड है, मेरा चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, वो 15 रुपया। आगे चलिएगा तो आपको 8 रुपया पर किलोमीटर एक्स्ट्रा लगेगा। चलते इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला किलोमीटर गया तो 15 रुपया लगा, अगला जाएगा तो 8 रुपया और ऐड हो जाएगा तो 15 + 8 हो जाएगा। फिर से और अगला 3 किलोमीटर जाएगा तो 15 + 8 + 8, फिर चौथा किलोमीटर जाएगा तो 15 + 8 + 8 + 8, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा 15 और 15 + 8 कितना हो गया 23, 23 और फिर 8 जुड़ जाएगा तो 31, 31 और 8 हो जाएगा 39।
इस तरह से डॉट डॉट आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब में 8 बढ़ते जा रहा है, 15 8 23 23 8 हो गया, 31 31 8 39। अरे अगर सेम नंबर बढ़ता जाता है तो उसको तो एपी कहते हैं। तो ये एपी में है, गिवन डाटा आर इन एपी, जिसका जो कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 है। तो एपी हम समझ लिए कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो हम कहेंगे एपी। इस तरह से आप लोग भी बनाइएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो एपी में है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग हम कर दिए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो बच गया वो आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बना देंगे उस सब का भी। राइट द सेकेंड क्वेश्चन कहता है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी when the first term a and the common difference d are given as follows। मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको बताना है कि 4 गो टर्म बताना है। कितना बताना है? 4 टर्म। फर्स्ट टर्म दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, तो बहुत मजेदार वाला वीडियो हो गया। कैसे? क्योंकि फर्स्ट टर्म दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस मतलब होता है अगर डी प्लस में है तो जोड़ते जाते हैं, डी माइनस होता है तो घटाते जाते हैं। क्या? तो काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाला है। तो 10 है, अब उसमें 10 में कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 10 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आपको फर्स्ट बना देते हैं, सेकेंड थर्ड और फोर्थ आप क्या कीजिए, बनाइएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जुट जाता है तो 10 + 10 20 हो जाएगा। थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, 20 में आप फिर जो कॉमन डिफरेंस जुटेगा तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। फोर्थ टर्म हो जाएगा 30 + 10 40 हो जाएगा, कितना हो गया, 40। तो हेयर जो हो गया फर्स्ट 4 टर्म, हमको 4 गो टर्म निकालना था तो हम 4 टर्म निकाल चुके हैं। तो पहला हो जाएगा 10 20 30 और 40, ये रिक्वायर्ड एपी बन गया, ठीक है ना। जो 10 20 30 और 40 जो हो गया हमारा एपी हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा, सेकेंड -2 और 0 बनाइएगा तो कितना बेहतरीन वो भी होने वाला है। चूंकि उसमें 0 बढ़ाते जाना, 0 मतलब कुछ नहीं, 0 मतलब बढ़ाना ही नहीं ना। आपको हम दे दिए कि 0 रुपया जाइए आप नाश्ता करके आइए, क्या नाश्ता कीजिएगा, कुछ नहीं, रसगुल्ला नमाज रस माधुरी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो -2 -2 -2 उसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये लो जी, कर दी ने छोटी सी बात, ये तो और आसान, ये एनसीईआरटी देखो और आसान बनाते जा रहा है कितना मजेदार है ना। अब देखो फॉर द फॉलोइंग एपी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये तो पहले ही पूछ देना चाहिए था। बताइए, ये तो चलो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। फर्स्ट टर्म पूछ रहा है तो पहला है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, ये एपी दे रखा है, ठीक है ना। इस एपी का हमको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म का हम डिफिनीशन बता चुके हैं कि एपी जिस टर्म से स्टार्ट होगा उसको हम लोग कॉमन जो है फर्स्ट टर्म कहेंगे, और डिफरेंस जितना जितना होगा उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस हम लोग कहा जाता है, ठीक है ना। तो थर्ड का फर्स्ट देख लीजिए, 3 1 -1 और -3 ये क्वेश्चन है। तो हेयर फर्स्ट टर्म हो जाएगा, चूंकि एपी 3 से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट टर्म = a = 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं तो वो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1, सेकेंड टर्म क्या 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो 1 - 3 तो माइनस करना, तो वो बच्चों वाली बात हो गया माइनस करना। अब देखते हैं कि इसमें बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है तो 3 का साइन क्या माइनस है तो माइनस देंगे, और 3 में से 1 क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं तो -2 हमारा जो है कॉमन डिफरेंस हो गया। इस तरह आप सेकेंड थर्ड और फोर्थ ये क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन हो रहा होगा। होप आई लाइक कर रहे होंगे, अच्छा से समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग सेकेंड थर्ड और फोर्थ बनाएंगे। हम इस वीडियो में ना आपको बताने वाले हैं, प्रत्येक का एक एक क्वेश्चन हम बतलाने वाले हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज।
अब बताना है इसमें से कौन कौन एपी है। इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी बनाता है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी बोल रहा है इनमें से कौन कौन जो है एपी में है। अगर एपी में है, जो एपी में है उसका कॉमन डिफरेंस बताइए, और उसके आगे ना 3 टर्म हमको बताना है, ठीक है ना। 3 टर्म आगे, जैसे 2, 4, 8, 16 दिया हुआ, तो उससे अगर ये एपी में होगा तो इसके अगला जो है हमको 3 टर्म बताना है, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस जिसका T2 माइनस T1 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे, तो अगर घटा कर देखेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो वो एपी बनेगा, नहीं तो एपी नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगर एपी होगा तो उसी का हम लोग अगला 3 टर्म लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हम चूंकि 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर फर्स्ट क्वेश्चन जो अगर नहीं होगा, चूँकि होने वाला और ना होने वाला दोनों टाइप का हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो आप पर देखते रहें, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। तो T2 में से T1 को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो T2 क्या है, 4 माइनस 2, दूसरा टर्म है 4 और पहला टर्म है 2। तो 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, आ गया। T2 माइनस T1 तो निकाल लिए। अब T3 में से T2 को माइनस करते हैं, तीसरा टर्म से दूसरा टर्म को। तीसरा टर्म 8 है, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। अरे रे रे, यहाँ तो बराबर आना चाहिए था, ये तो बराबर आ नहीं रहा है। यानी कि T2 माइनस T1 डजंट इक्वल टू T3 माइनस T2। ये बराबर होगा तो एपी होगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो ये एपी नहीं होगा। सो गिवन डाटा आर नॉट इन एपी, गिवन डाटा एपी में नहीं है, ठीक है। हम लोग एपी पहचानने का तो समझ गए, चूंकि हमको इस क्वेश्चन में लिखना था उसका कॉमन डिफरेंस भी लिखना, तो चूंकि ये एपी में है ही नहीं तो इसका कॉमन डिफरेंस तो लिखेंगे ही नहीं, और अगला 3 टर्म लिखना था, ठीक है ना। तो अगला 3 टर्म लिखना था, तो एपी में है ही नहीं तो अगला 3 टर्म कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए चलिए हम एक और बेनिफिट देते हैं, एक प्लस पॉइंट आपको देते हैं, ठीक है ना। इसका हम दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, 4 का ना सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करके दिखाते हैं, और उसमें चेक करते हैं कि होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, पहला है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट, ये एप दिया हुआ, डाटा दिया हुआ है। तो इसमें भी करते क्या, T2 माइनस T1 कर लेते हैं, बराबर T2 क्या है 5/2 माइनस 2/2, और 2 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 कर देंगे। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 माइनस और 2, 2 जा 4 हो जाएगा, 5 में से 2 4 गया तो कितना हो जाएगा 1, 1/2 आ गया। अब T3 में से T2 को माइनस कर लेते हैं, इतना कर लोगे काम चल जाएगा ना। तो T2 क्या है, सर T3 कितना है 3 अब माइनस 5/2। अब इसका 3 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 कर दिए, तो 3 दूना 6, 6 में से 5 गया तो 1/2। अरे यहाँ तो बराबर आ गया, चलो कमाल की बात है, काफ़ी बेहतरीन। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 आ गया। तो सो गिवन डाटा आर इन एपी में हो गया, चूंकि बराबर आ गया, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये एपी में डाटा है। अगर डाटा है एपी में तो हमको पूछ रहा था कि इसका ना कॉमन डिफरेंस बताइए, तो फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, घटा घटा के तो किए हैं 1/2 जो हो जाएगा, इसको 1/2 ये बढ़ते जा रहा है कि देखो ना, 2 से 5/2 का मतलब 2.5 हो गया, 2.5 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 7/2 का मतलब 3.5, मतलब आधा आधा बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो हमको अब करना क्या पड़ेगा कि नेक्स्ट 3 टर्म, अगला 7/2 से आगे जो है हमको 3 टर्म जो है बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 7/2 से। तो D इक्वल टू 1/2 है, तो नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा 7/2 अब प्लस, चूंकि 7/2 में फिर आधा जोड़ देते हैं, 1/2 कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाते हैं तो हम लोग अगला टर्म मिलता जाता है। तो 7/2 प्लस 1/2, तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 7 + 1/2
तो 7 1 8/2 मतलब 4 आ गया। नेक्स्ट अब 4 में आधा जुट जाएगा तो 4 + 1/2 बराबर 4 दूना 8 1 9/2 आ गया। अब नेक्स्ट चूँकि 3 गो निकालना था तो नेक्स्ट एक और निकाल लेते हैं। 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी 1/2, एलसीएम हो जाएगा 2, तो 9 + 1/2 हो जाएगा, यानी कि 9 1 10/2 यानी कि आ गया 5। यानी कि हियर आ गया हमको 4 9/2 5 यानी 4 4.5 और 5 ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको मिल गया। तो होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हुआ होगा। चूँकि हम इस वीडियो में एक्सरसाइज तक का क्वेश्चन का आपने वादा किया था तो उस वादा को मैंने निभाया। आप लोगों को एक वादा करना है कि इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है जिसमें हम लोग किसी भी एपी का कितना भी टर्म हो उसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट की आप लोग इंतज़ार कीजिए और ये वीडियो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। होप आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और